दोस्तों, आर्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला है एक पदेन। विशेषकर आपको इनको तो अच्छे से करना ही है क्योंकि ये आपके नंबर को अच्छे कवर करता है। कवि काम संबोध्यति, तो कम मतलब कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो वाणी, वाणी मतलब सरस्वती को। कवि वाणीम का वादयितु प्रार्थयति, कवि सरस्वती से किसको बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? तो वीणा को। कीदृशी वीणाम निनादयितु प्रार्थयति, नवीनाम नई मतलब नई का। गीति कथम गातु कथयति, तो मृदुम यानी कि मधुर। सरसा रसालम कदा रसंती, तो सरसा रसालम यानी कि आम कब आते हैं? तो वो आते हैं वसंत यानी कि वसंत ऋतु में। अब आपका पूर्ण वाक्य उत्तर लिखत। कवि वाणीम की कथयति, कवि वाणी वीणा वादयितु गीतिम गातुम च कथयति, यानी कि कवि सरस्वती से वीणा बजाने के लिए और गीत गाने के लिए कहता है। वसंते की भवती, तो वसंते मंजरी पिंजरी भूतमाला आम्रवृक्षा शोभन्ते, यानी कि वसंत में पीले और बोर की पंक्तियों वाले आम के वृक्ष शोभित होते हैं। सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत, तो तव वीणाम आकर्ण्य सलिलम सलिल मुच्छलेत, यानी कि तुम्हारी वीणा को सुनकर पानी खेल खेल में उछले। सेकेंड पार्ट के एक पदेन उत्तर है माता काम आदिशत, यानी कि माता किसको आदेश देती है? तो पुत्रीम, पुत्री को। एक स्वर्ण का कान अखादत, तो तंडुलान यानी कि चावलों को खाता है। प्रासाद की दृश्य वर्तते, यानी कि महल कैसा है? तो स्वर्णमय यानी कि सोने का महल बना है। गृहमागत्य तया का समुद्र घाटिता, तो मंजूषा यानी कि पेटी मंजूषा घाटित। लोभाविष्टा बालिका की दृश्य मंजूषाम नयति, बृहत्तमाम यानी कि सबसे बड़ी। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। इसमें आपको लघुत्री जो हमारे नॉर्मल भाषा में होता है, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता की दृश्य आसित, तो निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसित। आपको इसमें हलंत अनुस्वार बिंदु एक एक चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखकर ही पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत में और हिंदी में आपको मात्राओं की, पूर्ण विराम की, अल्प विराम की गलतियों को देखा जाता है। नेक्स्ट है बालिका पूर्व कीदृश काक न दृष्ट आसीत, बालिकाया पूर्ण स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काक न दृष्ट आसीत। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्य, निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महाहानि हिरकाणि अपश्यत। फिर बालिका की दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, तो बालिका स्वर्णमयम प्रासादम दृष्टवा आश्चर्यचकित जाता, यानी कि लड़के सोने का बना हुआ महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। एक तीसरा पाठ है इसका एक पद उत्तर। इसमें मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म, तो काशी विश्वनाथ मंदिरम उमाया पितामहेन कति सेट कमितम दुग्धम अपेक्षते स्म त्रिशत सेट कमितम। कुंभकार घटान किमर्थ रचयति, तो जीविका हेतु। जो कुंभकार होते हैं वो घड़े को क्यों बनाता है? तो जीविका हेतु यानी जीविका के लिए। कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म, कौन चंदन के जीभ के लालच को बढ़ा रहे थे? मोद कानी यानी कि लड्डू। नंदिन्या पाद प्रहारे क रक्त रंजित अभवत, तो चंदन। मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुप्ता, मल्लिका चंदनस्य मास पर्यंत धेनुष घासादिकम गुडादिकम च अभोजताम विषाणयो तैलम अपेयताम तिलकम अधार्यताम रात्रो निराजनेन अतोषयताम। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल कश्य रसम पिबती, मतलब समय किसका आनंद या रस पीता जाता है? तो काल आनंदस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य क्षिप्रम अक्रियमाणस्य च रसम पिबती। अगला प्रश्न है पास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य की कारणमासीत,
तो ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्थ अधिकाधिकं दुग्ध प्राप्तच्छे एवं धेनो अदोहनस्य कारणम आसीत्। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर संस्कृत भाषा आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई अच्छी लगी हो तो आगे इस प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे आरडी कोचिंग क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।